Hello guys, welcome to my YouTube channel. Guys, this is the fifth part of sexual reproduction in flowering plants, class +2 biology. Agents of pollination. Plants use two abiotic wind and water and one biotic animals agents to achieve pollination. पॉलिनेशन कराने के लिए प्लांट्स दो तरह के एजेंट्स का यूज़ करते हैं। एक है बायोटिक एजेंट्स और दूसरा है एबायोटिक एजेंट्स। बायोटिक एजेंट्स मीन्स लिविंग जैसे कि एनिमल और एबायोटिक एजेंट्स मीन्स नॉन लिविंग जैसे विंड एंड वाटर। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज़ बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन। ज़्यादातर प्लांट्स बायोटिक एजेंट्स का यूज़ करते हैं पॉलिनेशन के लिए। Only a small proportion of plants use abiotic agents. केवल कुछ प्लांट्स ही abiotic agents का यूज करते हैं। Pollen grains coming in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination. Pollen grains स्टिग्मा के कांटेक्ट में आए, ये एक चांस फैक्टर है दोनों विंड और वाटर पॉलिनेशन में। पर अगर पॉलिनेशन एनिमल से हो तो उसमें चांस ज़्यादा है कि एनिमल्स आएगा ही आएगा फ्लावर्स के पास। टू कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटीज एंड एसोसिएटेड लॉस ऑफ पोलन ग्रेन्स, द फ्लावर्स प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन व्हेन कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन। अब क्योंकि इसमें चांस कम होते हैं पॉलिनेशन के और पोलन ग्रेन्स ज़्यादा वेस्ट हो जाते हैं, इसलिए जो पॉलिनेशन हवा और पानी से होता है उसमें फ्लावर्स ज़्यादा नंबर में पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं एज कंपेयर टू ओव्यूल्स। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन। एबायोटिक पॉलिनेशन में विंड ज़्यादा कॉमन है वाटर के कंपैरिजन में। Wind pollination also requires that the pollen grains are light and non-sticky so that they can be transported in wind currents. Wind pollination में pollen grains light और non-sticky होने चाहिए ताकि वो easily transport हो सके। They often possesses well-exposed stamens so that the pollens are easily dispersed into the wind currents. पोलन ग्रेन्स वेल एक्सपोज्ड मतलब खिले हुए होने चाहिए ताकि वो हवा के बहाव में ईजिली बिखर सके। एंड लार्ज ऑफन फेदरी स्टिग्मा टू ईजिली ट्रैप एयरबोर्न पोलन ग्रेन्स। और स्टिग्मा बड़े और फेदरी होने चाहिए ताकि पोलन ग्रेन्स उनमें ईजिली ट्रैप हो सके। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव ए सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड नंबरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू एन इनफ्लोरेसेंस। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स की हर ओवरी में एक ओव्यूल और बहुत सारे फ्लावर्स इनफ्लोरेसेंस में पैक्ड रहते हैं। ए फैमिलियर एग्जाम्पल्स इज द कॉर्न कॉब। द टेसल्स यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल विच वेव इन द विंड टू ट्रैप पोलन ग्रेन्स। एग्जाम्पल कॉर्न कॉब मक्का। मक्की में टेसल्स जो स्टिकी हेयर की तरह दिखते हैं वो स्टिग्मा और स्टाइल होते हैं जो पोलन ग्रेन्स को ट्रैप करने के लिए हवा में लहराते रहते हैं। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। विंड पॉलिनेशन सबसे ज़्यादा ग्रासेस में होती है। जिन प्लांट्स में विंड की हेल्प से पॉलिनेशन होती है उनको बोलते हैं एनिमोफिली, और जिन प्लांट्स में वाटर की वजह से होती है पॉलिनेशन उनको बोलते हैं हाइड्रोफिली। Pollination by water is quite rare in flowering plants and is limited to about 30 genera, mostly monocotyledons. वाटर पॉलिनेशन फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत कम होती है, अप्रॉक्सीमेट 30 जीनस में, और वो भी ज़्यादातर मोनोकोटिलेडन में। एज अगेंस्ट दिस you would recall that water is a regular mode of transport for the male gametes among the lower plants such as algae, bryophytes and pteridophytes. आपको याद होगा लोअर प्लांट ग्रुप्स जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स में मेल गैमीट्स पानी के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट पर्टिकुलरली फॉर सम ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स दैट देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ द नीड फॉर वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट्स एंड फर्टिलाइजेशन। कुछ जगह जहाँ पर पानी की कमी थी वहाँ ब्रायोफाइट्स
और टेरिडोफाइट्स ग्रो नहीं कर पाए क्योंकि उनके मेल गैमीट्स को फीमेल गैमीट्स के पास पहुंचने और फर्टिलाइजेशन करने के लिए पानी की ज़रूरत थी। सम एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर बेलिसनेरिया एंड हाइड्रेलिया विच ग्रो इन फ्रेश वाटर and several marine sea grasses such as Zostera. वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स के कुछ एग्जाम्पल बेलिसनेरिया और हाइड्रेलिया जो फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं, और सी ग्रासेस जैसे कि जोस्टेरा जो मेराइन वाटर में ग्रो करते हैं। नॉट ऑल एक्वाटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। सभी एक्वाटिक प्लांट्स पानी से पॉलिनेशन नहीं करते हैं। In a majority of aquatic plants, such as water hyacinth and water lily, the flowers emerge above the level of water and are pollinated by insects or wind, as in most of the land plants. ज़्यादातर aquatic plants जैसे water hyacinth और water lily में उनके flowers पानी के लेवल से बाहर होते हैं और land plants की तरह insect और wind के द्वारा pollinate होते हैं। In Vallisneria, the female flowers reach the surface of water by long stalk and the male flowers or pollen grains are released onto the surface of water. Vallisneria में फीमेल फ्लावर्स लंबी स्टॉक के कारण पानी के सरफेस तक पहुंच जाते हैं और मेल फ्लावर्स भी पोलन ग्रेन्स को वाटर सरफेस पे रिलीज करते हैं। दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट्स, वो पानी के बहाव के कारण मूव करते हैं। सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर्स एंड द स्टिग्मा, उनमें से कुछ इवेंचुअली फीमेल फ्लावर्स के स्टिग्मा के पास पहुंच जाते हैं। इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स सच एज सी ग्रासेस, फीमेल फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर एंड द पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इनसाइड द वाटर। वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स के दूसरे ग्रुप जैसे सी ग्रासेस में फीमेल फ्लावर्स पानी के अंदर डूबी होती हैं और पोलन ग्रेन्स भी पानी के अंदर रिलीज होते हैं। पोलन ग्रेन्स इन मैनी सच स्पीसीज आर लॉन्ग रिबन लाइक एंड दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर। सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा एंड अचीव पॉलिनेशन। इस तरह की स्पीसीज के पोलन ग्रेन्स लॉन्ग रिबन की तरह होते हैं जो पानी के अंदर मूव करते हैं। उनमें से कुछ स्टिग्मा के पास पहुंचकर पॉलिनेशन करते हैं। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय म्यूसिलेजिनियस कवरिंग। ज़्यादातर वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज में पोलन ग्रेन्स के बाहर म्यूसिलेजिनियस कवरिंग होती है ताकि वो गीले होकर भारी न हो जाएं। आप जानते हैं कि भारी चीज़ पानी में फ्लोट नहीं करती, वो डूब जाती है। Both wind and water pollinated flowers are not very colorful and do not produce nectar. दोनों वाटर और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ना ही ज़्यादा कलरफुल होते हैं और ना ही वो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। नेक्टर स्वीट लिक्विड है जो फ्लावर्स के अंदर बनता है और जिससे मधुमक्खी शहद बनाती है। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज अ रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स डिफरेंट एनिमल्स को एज ए पॉलिनेटिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं। बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, बैस्प, आंट, मोथ, बर्ड्स और बैट्स जो है वो कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। अमंग द एनिमल्स, इंसेक्ट्स पर्टिकुलरली बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। एनिमल और इंसेक्ट्स में ज़्यादातर बीज के द्वारा पॉलिनेशन होती है, इसलिए इसे डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स कहते हैं। इवन लार्जर एनिमल्स सच एज सम प्राइमेट्स, एर्बोरियल्स, rodents and even reptiles have also been reported as pollinators in some species. Larger animals जैसे lemurs, rodents and reptiles भी plants की कुछ species में as a pollinators काम करते हैं। Often, flowers of animals pollinated plants are specifically adapted for a particular species of animal. ये फिक्स रहता है कि स्पेसिफिक एनिमल्स पॉलिनेटेड प्लांट्स में स्पेसिफिक एनिमल्स ही पॉलिनेशन करेगा। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर
लार्ज, कलरफुल, फ्रेगरेंट एंड रिच इन नेक्टर। ज़्यादातर इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स बड़े बड़े, कलरफुल, अच्छी खुशबू के और नेक्टर भी काफ़ी मात्रा में होता है। When the flowers are small, a number of flowers are clustered into an inflorescence to make them conspicuous. जब फ्लावर्स छोटे होते हैं तो नंबर ऑफ फ्लावर्स क्लस्टर बना देते हैं जिसको इनफ्लोरेसेंस कहते हैं, ताकि वो इंसेक्ट को अच्छी तरह से दिखाई दे। एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स बाय कलर एंड और फ्रेगनेंस। एनिमल्स फ्लावर्स की तरफ उनके कलर्स और खुशबू से अट्रैक्ट होते हैं। द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स secrete foul odor to attract these animals. जो फ्लावर्स फ्लाइज और बीटल के द्वारा पॉलिनेट होते हैं वो गंदी स्मेल सक्रीट करते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए। टू सस्टेन एनिमल विजिट्स द फ्लावर्स हैव टू प्रोवाइड रिवार्ड्स टू द एनिमल। अब अगर फ्लावर्स चाहता है कि एनिमल्स बार बार आए, इसलिए फ्लावर्स एनिमल को रिवार्ड्स भी देते हैं। नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लोरल रिवार्ड्स। नेक्टर और पोलन ग्रेन्स फ्लावर्स के रिवार्ड्स होते हैं। फॉर हार्वेस्टिंग द रिवार्ड फ्रॉम द फ्लावर्स द एनिमल विजिटर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एंथर एंड द स्टिग्मा। रिवार्ड्स लेने के लिए जब एनिमल फ्लावर्स के पास जाता है तो वो एंथर और स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में आ जाता है। द बॉडी ऑफ एनिमल्स गेट्स ए कोटिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स विच आर जनरली स्टिकी इन एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स। जिससे एनिमल की बॉडी पे पोलन ग्रेन्स की कोटिंग हो जाती है, मीन्स पोलन ग्रेन्स एनिमल की बॉडी से चिपक जाते हैं। When the animal carrying pollens on its body comes in contact with the stigma, it brings about pollination. एनिमल्स जिनकी बॉडी पे पोलन ग्रेन्स अटैच होते हैं, जब ये स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं तो इससे पॉलिनेशन हो जाती है। इन सम स्पीसीज फ्लोरल रिवार्ड्स आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग्स। एन एग्जाम्पल इज दैट ऑफ द टॉलेस्ट फ्लावर्स ऑफ एमोर्फोफेलस। द फ्लावर इटसेल्फ इज अबाउट 6 फीट इन हाइट। कुछ स्पीसीज में फ्लोरल रिवार्ड्स ये होता है कि वो एग देने के लिए सेफ प्लेस प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल टॉलेस्ट फ्लावर्स एमोर्फोफेलस, जिनकी हाइट 6 फीट होती है। ए सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन ए स्पीसीज ऑफ मोथ एंड द प्लांट याका, वेयर बोथ स्पीसीज मोथ एंड द प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। इसमें मोथ स्पीसीज और याका प्लांट्स का रिलेशन बताया है कि दोनों स्पीसीज अपनी लाइफ को एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं कर सकते। द मोथ डिपॉजिट्स इट्स एग इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी एंड द फ्लावर इन टर्न गेट्स पॉलिनेटेड बाय द मोथ। मोथ ओवरी के लोक्यूल्स में अंडे देते हैं और इसके बदले मोथ फ्लावर्स को पॉलिनेट कर देता है। द लार्वा ऑफ द मोथ come out of the eggs as the seeds start developing. जब सीड डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं तब मोथ का लार्वा एग से बाहर आ जाता है। Many insects may consume pollen or the nectar without bringing about pollination. Such floral visitors are referred to as pollen nectar robbers. कुछ इंसेक्ट पोलन और नेक्टर दोनों को कंज्यूम कर लेते हैं बिना पॉलिनेशन किए। ऐसे फ्लोरल विजिटर्स को पोलन नेक्टर रोबर्स कहते हैं।